इलोरिया की बादशाहत में शहजादी लैला एक आम शाही शख्सियत नहीं थी। वो अक्सर महल की हदों से निकलकर अपने वालिद की सल्तनत के वसी इलाके दरियाफ्त करने निकल जाती थी। इसकी पसंदीदा जगह सरगोशी करने वाला जंगल था। एक दिन इसने एक छपी हुई जगह दरियाफ्त की जो सुनहरी रोशनी से नहा रही थी। इसके मरकज में एक दरख्त खड़ा था। उसकी छाल चांदी की तरह चमक रही थी और उसकी शाखों पर चमकदार क्रिस्टल जैसे फल लगे हुए थे। इसने इसे छूने की कोशिश की। एक आवाज़ इसके जहन में गूंजी, मैं एल्डारेविन हूँ, वक्त और याददाश्त का निगहबान। एल्डारेविन ने बताया कि इसके फलों में इलोरिया के माजी की यादें और मुस्तकबिल की झलकियाँ मौजूद हैं। लैला ने एक फल की तरफ हाथ बढ़ाया। इसने अपनी सल्तनत को एक तारीख साय से मुहासरे में देखा, एक बेचेहरा दुश्मन जो हर इस चीज़ को तबाह करने की धमकी दे रहा था। लेकिन इसने उम्मीद भी देखी, एक छपी हुई ताकत जो महल के नीचे दफन थी, जागने का इंतज़ार कर रही थी। लैला ने बोला, मैं अपने लोगों की हिफाजत करूंगी। लैला ने वदा किया। इसकी आंखों में अज़्म चमक रहा था। लैला महल वापस आई। महल के नीचे दफन कदीम यादगार को दरियाफ्त किया, सितारों की रोशनी से बना एक चमकदार तलवार। जब साया आखिरकार इलोरिया पर उतरा, लैला खड़ छूटी थी, रोशनी की तलवार थामे हुए। इसकी जुर्रत ने एक फौज को उठाया और मिलकर उन्होंने अंधेरे को शिकस्त दी। सरगोशी करने वाला जंगल उम्मीद की अलामत बन गया और शहजादी लैला, जो अब मलिका बन चुकी थी, को एक ऐसी लड़की के तौर पर याद किया गया जिसने किस्मत की सरगोशियों पर कान धुरा। और यूं शहजादी लैला की कहानी जिंदा रही, ये साबित करते हुए कि जुर्रत और तजस्सुस एक बादशाहत की किस्मत को तश्कील दे सकते हैं।